जीने वाले लोगों हो, दिल्ली की सत्ता बदलना बिल्कुल आसान है। कौन कहता है कि यह हो नहीं सकता और वो हो नहीं सकता? अरे हमने ही करके दिखाया था और हम ही कर दिखाएंगे। केजरीवाल के लिए आसान, 3% वालों के लिए आसान, 9% वालों के लिए आसान, और 56 और 57 और 80 और 85 और 90 का नारा देने वालों के लिए मुश्किल। इसका मतलब है विल पावर नहीं है हमारा, हमने अपना आत्मबल खो दिया है। और एक बात जो कड़वा सच है, डंके की चोट पर निकलो सादे कागज में, कोई माइका लाल ऐसा अकेला नहीं है जो ये कह दे खड़े होकर कहीं भी दिल्ली के किसी कोने में कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। ये होता नहीं है। सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। हमारी आदत यह है कि जरूरतों के मुताबिक खुदा बदलते रहे, जरूरतों के मुताबिक खुदा बदलते रहे कि लोग खुद नहीं बदले, जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे कि लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। वो मुतमईन थे मगर अपने घुप अंधेरे में, और एक हम हैं कि दिए पर दिया बदलते रहे। हम ये आदत मेरी तो है ही, लेकिन मेरी गुजारिश है कि कोशिश हुई है, सकारात्मक कोशिश हुई है, और इस कोशिश को करने इतना आसान काम कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं ना, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, हमने एक शम्मा जलाई है इन हवाओं के खिलाफ, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जिनका चिराग हमेशा अगेंस्ट ही जला है, हमेशा हवा के विपरीत ही जला है, और ये कहते हैं मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। और जो तूने आग लगाए थे तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। तो इसलिए हम लोग बेचैन हैं, और हम जिनके नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं, डंके की चोट पर बड़े बड़े मंचों से मैंने जो कहा है, और आप लोगों ने सदैव देखा है कि एक साए की तरह मैं इनके साथ हूं। आप सब जानते हैं इनके पास कार और बंगला नहीं है, मोटर नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है। गुलाम सरवर भी चाहता तो किसी बॉडीगार्ड वाले के पीछे पीछे चल लेता, लेकिन इंजीनियर डीसी कपिल के एक ईमानदार नेतृत्व के पीछे मैं इसलिए चलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन जरूर हवा का रुख बदलेगा और एक न एक दिन मंजिल के करीब जाएंगे। लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, समाज को लेकर जाएंगे। सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। ये जीते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, जीने वाले लोगों हो, दिल्ली की सत्ता बदलना बिल्कुल आसान है। कौन कहता है कि यह हो नहीं सकता और वो हो नहीं सकता? अरे हमने ही करके दिखाया था और हम ही कर दिखाएंगे। इस इरादे से आओ ना भाई। अरे कहां हो, इतने कमजोर हो आप? अपने दिल से पूछो, आपने वोट दिलाया था या नहीं दिलाया था? जो आज हुकूमत में बैठे हैं, आप वोट दिलाते हैं, वो सरकार में जाते हैं, और आप जब वोट दिलाएंगे तो सरकार में नहीं जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? बात समझ में नहीं आती। हमारे लोग मंच पे आते हैं और कहते हैं इतना आसान काम नहीं। मैं बहुत आसान है करने की योजनाबद्ध तरीके से यदि काम किया जाए, 15 दिनों में सूरत सीरत सब बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। पर बैठे तो सही, इसीलिए मैंने कहा कि इतना आसान नहीं है नेतृत्व किसी का स्वीकार करना। तो कम से कम जमाना जिस ओर चल रहा है, गठबंधन का दौर चल रहा है, जमाना उसी ओर चल रहा है जिसके 300 प्लस भी सांसद हुआ करते थे। 42 दलों से गठबंधन उन्होंने भी किया था। तो क्या हम 40-50 संगठन और छोटी पार्टियां मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते? लड़ सकते या नहीं लड़ सकते? 70 विधानसभा है, 3 राज्यसभा है, 7 लोकसभा है, 80 तो ऐसे ही गिनती में आ गया। और ना जाने कितने पद हैं, एयरमैन, चेयरमैन, डेयरमैन सारे हैं। सरकार के पास तो इतनी चीजें हैं कि 200-400 लोगों को जिंदगी भर बैठा के घर में खाना खिला सकती है, और 200-400 परिवार चल रहा है, आज भी चल रहा है। छोटी सत्ता की बात कर रहा हूं, बड़ी सत्ता की तो बात ही छोड़ दो आप। और हमारे लोगों को पता नहीं क्या सोच डाल दिया गया, क्या दिमाग में डाल दिया गया। जब अपनी बारी आती है तो बोलते नहीं, ये आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। क्या भाषा,
केजरीवाल के लिए आसान, 3% वालों के लिए आसान, 9% वालों के लिए आसान, और 56 और 57 और 80 और 85 और 90 का नारा देने वालों के लिए मुश्किल। इसका मतलब है विल पावर नहीं है हमारा, हमने अपना आत्मबल खो दिया है, दिवालियापन के हम शिकार हो गए। इसका मतलब यह, वरना जो आसान है उसको मुश्किल कर रहे और जिसके लिए मुश्किल है उसका आसान बना रहे। वाह। इसलिए दोस्तों, किसी पर कटाक्ष करने के बजाय उनको गोद ले लो, गले लगा लो और उनके उन तमाम विशेषताओं का सकारात्मक समाज में कैसे इस्तेमाल हो जाए उसके रास्ते निकाल लो। अगर सब गुण वाले एक जगह हो जाएंगे तो गुणगान हो जाएगा, और सब गुण वाले अगर टांग खींचने लगे जाएंगे तो फिर समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए फिर विनती है पुनः हमारी आप सभी लोगों से कि इन चीजों से हम परहेज करें, गुरेज करें। हम किस दल में हैं यह आज चर्चा नहीं है। आज कई दलों को, कई दिलों को, कई संगठनों को मिलाकर दिल्ली की सत्ता को बदलने की दशा और दिशा तय की जाएगी। इसके लिए हम यहां बैठे हैं। और एक बात जो कड़वा सच है, डंके की चोट पर निकलो सादे कागज में, कोई माइका लाल ऐसा अकेला नहीं है जो ये कह दे खड़े होकर कहीं भी दिल्ली के किसी कोने में कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। ये होता नहीं है। अकेले तो केजरीवाल भी नहीं किया था, तो हम क्या कर लेंगे? हाँ, सब मिलकर अगर चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे, पॉसिबल है, संभव है। मैं आदर और सम्मान के साथ मैं उस शख्सियत को पहले बुलाऊं जिन्होंने रात दिन घर द्वार को छोड़कर लगातार आपको यहां एक जगह बैठाने का काम किया है। मेरी मुराद जो है वो आप लोग भी समझ रहे होंगे। आदरणीय इंजीनियर टीसी कपिल साहब से मैं विनती करूंगा कि वो चंद मिनटों में जो अपनी बात रखेंगे, जिससे ये तय होगा कि बाकी जो हमारे वक्तागण हैं, तमाम अतिथिगण, उनको किस लाइन लेंथ पर अपनी बात रखनी है। डीसी कपिल साहब के बारे में ये आम है, तमाम शहर को जो सच हुआ बताऊंगा। कपिल साहब का ये हमेशा कहना रहता है, तमाम शहर को जो सच हुआ बताऊंगा, फिर उसकी जितनी भी कीमत हुई चुकाऊंगा। मैं हिजर वालों का एक काफला बनाऊंगा, मैं हिजर वालों का एक काफला बनाऊंगा, तुम्हारे बाद भी मैं जी के भी दिखाऊंगा। यह भी एक शेर का टुकड़ा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं हिजर वालों का एक काफला बनाऊंगा, तुम्हारे बाद भी जीकर तुझे दिखाऊंगा। और जिन्होंने मिलकर मेरे हाथ काट डाले थे, उन्हें यह डर था कि मैं आईना बनाऊंगा। डीसी कपिल साहब के साथ जो कुछ हुआ उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे सम्मान के साथ मैं विनती करता हूं हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के संयोजक आदरणीय इंजीनियर टीसी कपिल साहब, जोरदार तालियों से आप एक बार इनका इस्तकबाल और स्वागत करें।